विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 2023 की विजेता घोषणा हो गई है। सबसे पहले चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है उसका घोषणा हो चुका है। 2023 में 2 लोगों ने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ और इससे जुड़े जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन है वो भी लेके आई हूँ, जो कि सभी तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो चलिए आज का हमारा ये सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है। मानव जाति के कल्याण और विश्व शांति के लिए कार्य करने वाले लोगों या संगठनों को बढ़ावा देने के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब आज का हमारा स्टैटिक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन ए कैटालिन कारी को, ऑप्शन बी ड्यू विस्मैन जो है, ये दोनों को ही ये पुरस्कार मिला है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, उपयुक्त दोनों। तो यहाँ पे एक बात आप लोगों को याद रखना है कि कैटालिन कारी को और ड्यू विस्मैन दोनों ही हंगरी देश के हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, देश पूछा जा सकता है कि दोनों किस देश के थे, तो आपको याद रखना है कि ये दोनों हंगरी देश के हैं। क्वेश्चन देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों ये क्यों दिया जाएगा, यानी कि ये जो नोबेल पुरस्कार है ये इनको क्यों दिया जाएगा। यह पुरस्कार इनको न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सका। इसीलिए जो नोबेल पुरस्कार है इन्हें दिया जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें कि 2022 में ये पुरस्कार किससे मिला है, तो ये पुरस्कार 2022 में स्वाते पाबो को, जो कि स्वीडन की है। दोस्तों अगर हम बात करें कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो ये प्रदान करता है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन में है। दोस्तों अगर हम पुरस्कार राशि की बात करें कि इसमें नोबेल पुरस्कार में पुरस्कार राशि कितने की होती है, तो ये होती है 1.1 करोड़ स्वीडिश कॉर्नर। अगर हम बात करें डॉलर में तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 लाख, और अगर हम इसे भारतीय करेंसी में बात करें तो लगभग 8 करोड़ रुपए इसके वैल्यू हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 क्षेत्रों में। तो देख लेते हैं कि वो 6 क्षेत्र कौन कौन से। पहला है चिकित्सा, दूसरा है भौतिक, तीसरा है रसायन, चौथा है शांति, पांचवा है अर्थशास्त्र और छठा है साहित्य। यानी कि यही 6 क्षेत्र हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार हर साल अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 इटली के सैन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो दोस्तों पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था 10 दिसंबर 1901 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसेसे को मिला था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर। यानी कि नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो दोस्तों चिकित्सा क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है वो है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन में है। तो मैं आप लोगों के लिए सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही सेलेक्टिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके आई हूँ, जो वैसे क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो अगर आज का हमारा ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी ही वो महिला थी जिन्हें 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है।
दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे बिल्कुल याद रखें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई पाकिस्तानी शिक्षावादी, बाल अधिकार एवं अधिकारी एवं महिला अधिकार संरक्षण है। इन्होंने बालिका शिक्षा और बाल मजदूरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इनका जन्म 12 जुलाई 1997 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, जो कि स्वीडन में है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ही अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि जन टिम्बरजैन जो कि नीदरलैंड के हैं और रैगनर फ्रीस जो कि नॉर्वे के थे। इन दोनों को ही सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र क्षेत्र में। दोस्तों ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग ही वो व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे जिन्हें दो अलग अलग फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर ले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ही वो पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको याद रखना है। और इनको यह पुरस्कार 1913 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? दोस्तों पहले जो नोबेल पुरस्कार है वो मरणोपरांत को भी दिया जाता था, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया है। तो इसे कब समाप्त किया गया है ये देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1974 में। 1974 से मरणोपरांत लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाना बंद कर दिया गया है, यानी समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एबेल प्राइज, यानी कि जो एबेल पुरस्कार है उस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अब कुछ भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, इंग्लिश में इसे लिटरेचर बोलते हैं। दूसरे हैं सीवी रमन, जिन्हें 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तीसरी है मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। चौथा है अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और लास्ट है कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और अगर आज का हमारा ये सेशन आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर, आइकन को दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।